जैसे शालिग्राम भगवान की पूजा करने के लिए एक दिन बैठे नंद बाबा, तो क्या करते वो कि पंचामृत से अपने शालिग्राम भगवान को रगड़ रगड़ के नहलाते, स्नान कराते, पंचामृत से स्नान करा के जल से स्नान कराते, चंदन लगाते, पालने में विराजमान करके पुष्प चढ़ाते, मिष्ठान चढ़ाते, तो भाव के साथ में पूजा करते। तो हुआ क्या है, एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी देख रहे थे कि बाबा रोज ये अपने जय जय को पंचामृत से स्नान कराते, तो ये बड़े मीठे रह गए होंगे। तो बाबा तो पूजा कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण जी घुटमुन घुटमुन चलते हुए पीछे जाने लगे। तो बाबा ने कहा, लाला बिट्टे नहायो नहीं है और बिना स्नान किए पूजा घर में प्रवेश नहीं करते। तो रोक दिया बाबा ने, तो द्वार पर दरवाजे पर बैठ गए और सारी की सारी पूजा देख रहे हैं। तो हुआ क्या, जब पूजा हुई तो नंद बाबा ने नेत्र बंद कर दिए, और नेत्र इसलिए बंद किए कि अब भजन करेंगे, माला जाप करने लगे। भगवान ने देखा अब तो बाबा ने आंखें बंद कर ली है, अब सही समय है जाने का भगवान के पास। बाबा ने नेत्र बंद किए, छोटे से कन्हैया प्रवेश कर गए मंदिर में, पूजा गृह में पहुंच गए और बाबा की ओर देखा, एक बार देखा शालिग्राम भगवान की ओर, और जैसे ही देखा बाबा की आंखें बंद हैं, तो धीरे से पालने से उठाया भगवान को, और पालने से उठा करके मुख में रख दिया। अब मुख में रख लिया, लेकिन वहां से भागे नहीं। जैसे बाबा बैठे पालथी मार करके, वैसे पालथी मार करके बैठे, नेत्र बंद है। 10-15 मिनट बाद जब बाबा ने आंखें खोली, पूजा हुई, जहाँ शालिग्राम भगवान रखे हुए थे, तो नंद बाबा कहते, जय हो शालिग्राम भगवान। तो देखा कि पालना तो खाली पड़ा, शालिग्राम भगवान है ही नहीं। अब पालने के आसपास जो पुष्प थे, तो पुष्पों को उठा करके देखा, पालने को हटा करके देखा कि भगवान कहीं गिर तो नहीं गए हमारे। लेकिन जब कहीं नहीं मिले तो बगल में दृष्टि पड़ी, एक भगत जी बैठे थे। अब छोटे से भगत जी, नेत्र बंद है और वो गुब्बारे की तरह फूला हुआ है, क्योंकि छोटा सा मुख और इतने बड़े तो शालिग्राम भगवान थे ही नहीं। हुआ क्या, बाबा ने देखा तो बाबा ने कहा कि लाला मना किया था ना कि बिना नहाए आते नहीं अंदर, और आगे चलो कोई बात नहीं, आगे तो ये बता मेरे भगवान जी देखे। अब क्या बता दे भगवान जी कहाँ है, बोल तो सकते नहीं, तो मुंह फूला हुआ है और धीरे से बोले। बाबा कहते कि अरे बताओ तो सही, और तुम्हारे मुंह में क्या है, दिखाओ। वो छोटे से कन्हैया फिर से हुहुक कर देते, 2-3 बार हुहुक किया कि एक उल्चा मारा बाबा ने, और जैसे ही मुंह में मारा तो शालिग्राम भगवान बाहर आ गए। बोलिए गोविंद भगवान की। हाथ पकड़ करके बाबा ले कर गए, और जब ले करके गए तो कहते हैं, अरे यशोदा अपने लाला को संभालो, ये बहुत बिगड़ गया है। मैया कहती हैं कि क्या कर दिया मेरे छोटे से लाला ने, अब क्यों चिल्ला रहे हैं। बाबा कहते क्या कर दिया, अरे ये पूछो कि आज क्या नहीं किया है। दिन पर दिन शैतान होता चला जा रहा है, इसकी शरारतें बढ़ती चली जा रही हैं। कहां तक मैं कहूँ, आज तो इसने हद कर दी, मेरे भगवान को खा गया। और जब पिताजी ज्यादा ही चिल्लाते ना बच्चों को, तो माताओं का एक स्वभाव होता है कि बच्चों को अपने पीछे छिपा लेंगे, कि बच्चा है, भूल हो गई, क्षमा कर, जाने दीजिए ना, समझा दूंगी, अगली बार से नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम ने बिगाड़ करके रखा, इसको समझाओ। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते। कुछ समय निकला तो एक बार गर्ग ऋषि आए, और जब गर्ग ऋषि आए तो नंद बाबा विचार कर रहे थे कि हमारे बच्चों पर संकट बहुत आते, दुख बहुत आते हैं, तो एक काम करते, बच्चों का भविष्य लिखवाते हैं।
ये गर्ग जी कौन है? गर्ग पुरोहितो राजा यदु नाम समूह तपा व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। यदुवंशियों के कुल के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी, और वसुदेव जी विचार कर रहे थे कि दिन पर दिन उत्सव करते जा रहे नंद बाबा, लेकिन हमारे बच्चों का नाम नहीं रखा है, इसीलिए उन्होंने गर्गाचार्य जी को स्वयं भेजा। गर्गाचार्य जी जब पहुंचे तो नंद बाबा कहते हमारे बच्चों का भविष्य बता दीजिए। तो ऋषिवर कहते हैं कि बता देंगे भविष्य, एक काम कीजिए नाम बताइए। नंद बाबा कहते हैं कि नाम तो रखा ही नहीं। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि जब नाम नहीं रखा तो बिना नाम के भविष्य क्या बता दे, क्या बता दे इनकी राशि में क्या लिखा, इनके भाग्य में क्या है, तो पहले इनका नाम रखवाइए। नंद जी कहते हैं कि आप आ गए हैं, आपसे अच्छा पुरोहित कौन हो सकता है, आपसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, आप ही बच्चों का नाम रख लीजिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैं तो नाम नहीं रखूंगा, इसलिए क्योंकि जब भी लाला का कुछ भी काम होता है तो आप उत्सव करते हैं, और उत्सव होता है तो कोई ना कोई संकट आ जाता है। यदि कुछ उत्सव ना करो तब तो नाम रख दूंगा। तो कहा कि नहीं, कोई उत्सव नहीं करेंगे, आप नाम रख लीजिए। तो बताया गया माताएं लेकर के आई बच्चों को, और परीक्षा लेने के लिए जो रोहिणी मैया के लाला थे उनको तो अपनी गोद में लिए हैं यशोदा मैया, और साथ ही साथ जो यशोदा मैया के लाला थे उनको अपनी गोद में लिए हैं रोहिणी मैया। और जैसे ही सामने आई तो गर्गाचार्य जी ने देखते ही बता दिया कि जो यशोदा जी के गोद में है अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये आपका पुत्र है, रोहिणी का पुत्र है, और इसका नाम मैं रखता हूँ बलराम, क्योंकि इसके अंदर अपार बल है। ये शेष जी के अवतार हैं, इसलिए शेष भी कहलाएंगे। माया के द्वारा कर्षण हुआ है, इसीलिए संकर्षण नाम भी है। अनेक नाम रखे गए। और जो छोटे लाला थे, जो यशोदा मैया के लाला थे, तो उनका भी नाम रखा कि इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। वैसे तो ये अनामी है, ईश्वर का कोई नाम नहीं है, लेकिन भक्त जिस भाव से भगवान को बुलाता है भगवान का वही नाम हो जाता है। इसीलिए कोई नाम भी नहीं है, लेकिन आज सौभाग्य मेरा है कि अनामी का नाम रखने का अवसर मिला है, तो कृष्ण नाम होगा। अब चूंकि संक्षेप में संकेत में ही बता दिया कि वसुदेव के बेटे हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा। नंद जी के बेटे हैं, नंद नंदन कहलाते हैं। कोई कृष्ण कहता है, कोई माधव कहता है, कोई मुरारी कहता है, कोई ब्रजमोहन कहता है, कोई मुरलीधर कहता है। तो जो भाव आता है उसी भाव से सब लोग भगवान को बुलाते हैं। यहाँ तक कि यशोदा मैया वो तो कहती कि बड़े कठिन कठिन नाम रखे हैं, तो दीदी इन्होंने तो नाम रख दिए, लेकिन जो आपका लाला है और हमारा लाला तो मिलते जुलते नाम रखेंगे, तो हमारा वाला कनुआ और तुम्हारा वाला बलुआ, एक जैसे नाम है। प्रेम से कृष्ण भगवान को मैया कनुआ ही बुलाता है। अब यहाँ पर अनेक प्रकार के राक्षस आए, असुर आए, अगासुर आया, बकासुर आया, व्योमासुर आया, तृणावर्त आया, और भगवान सबका उद्धार करते चले जा रहे हैं। जब भगवान थोड़े से बड़े हुए तो भगवान कहते हैं कि देखो एक काम करते हैं, ये हमारी जो माताएं हैं ये क्या करती हैं, माखन जो होता है माखन ले जाकर के मथुरा में बेच करके आती हैं, और ऐसे तो देंगे नहीं, ऐसे खाने को मिलेगा नहीं, तो एक काम करते हैं कि चोरी करते हैं। तो भगवान ने चोरियां भी की हैं। भगवान की अधिक चोरी तो नहीं पता है, जो थोड़ी बहुत चोरी है तो वो थोड़ी बहुत चोरी पता है, तो वही मैं चोरी की लीला सुनाऊंगी। भगवान ने जो चोरी करना आरंभ किया तो सबसे पहले तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, सबसे पहले अपने अपने घर पर एक बार चोरी करके देख लेते हैं। भाई घर से पक्के हो गए तब तो बाहर चोरी करेंगे,
ऐसा ना हो कि घर पर कभी चोरी की नहीं और अचानक से बाहर चोरी करने जाए, कोई पकड़ ले तो बड़ा अपमान हो जाएगा। तो आज सब लोग अपने अपने घर में चोरी करेंगे। सबकी बात हुई, सारे के सारे ग्वाल बाल गए, भगवान श्री कृष्ण जी भी गए। और जब मैया दोपहर में किसी कार्य में व्यस्त थी तो उस समय माखन रखने के लिए अलग से एक कमरा था, एक कक्ष था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी चुपके से प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश कर गए तो यहाँ पर जो माखन से भरी मटकी रखी हुई थी, उस मटकी को धीरे से भगवान ने खोला और उसमें हाथ डाल दिया। हाथ डाला और जैसे ही माखन निकाला और जैसे खाने वाले थे तो आज छोटे से कन्हैया की दृष्टि पड़ गई। सामने एक दर्पण रखा हुआ था, एक शीशा रखा हुआ था, और शीशे में जब हम कुछ भी देखेंगे, जैसे शीशे के सामने हम चले गए तो उसमें क्या दिखेगा? अगर शीशे के सामने हम गए तो क्या दिखेगा बताइए? हम ही दिखेंगे ना। तो भगवान गए, हाथ में माखन लिया, खाने वाले थे कि सामने दर्पण रखा, शीशे में स्वयं को देखा, और जैसे ही देखा तो जिस हाथ में माखन था वो हाथ पीछे कर लिया भगवान ने। बोले मैया तो बड़ी चालाक है, लगता मैया पहले जानती थी कि कन्हैया चोरी करने आने वाला है, इसीलिए इस काले कलूटे लड़के को पहले खड़ा कर दिया रखवाली के लिए। भगवान अपने आप से बातें कर रहे हैं आज। भगवान कहे देख तू बड़ा कमजोर हो गया है। मैया ने कह दिया कि खड़ा रहे, तू खड़ा है, बैठा भी नहीं है और कुछ खाया नहीं होगा, लेकिन मैंने जो ये माखन चुराया है ना, ये मैया से मत कहना। एक काम कर, थोड़ा सा माखन तू भी खा ले। जो पीछे हाथ किए थे, भगवान ने जैसे ही उसे खाने के लिए माखन दिया, हाथ आगे किया, तो जो हम क्रियाकलाप करते हैं दर्पण में भी वही दिखता है। तो शीशे में खड़े छोरे ने भी हाथ आगे कर दिया, और जैसे ही हाथ आगे किया तो भगवान विचार करते, अरे मैं तो सोच रहा था ये भूखा होगा, मैया ने माखन की रखवाली के लिए रखा है, ये तो मुझसे भी बड़ा वाला निकला, ये पहले से माखन चुराए खड़ा है। तो चल कोई बात नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई, तू भी माखन खा, मैं भी माखन खाऊंगा, ना तू मैया से कुछ कहियो ना मैं कुछ कहूंगा। और ये सारी की सारी लीलाएं देख रही मैया द्वार पर खड़े होकर, गेट पर खड़े होकर, और मुस्कुराती जा रही। अब मैया ने प्रवेश किया कक्ष में और धीरे से बोली, लाला किससे बातें कर रहे हो? तो जो चोर होता है ना, उससे अगर हम कुछ पूछेंगे भी नहीं तो भी वो अपनी सफाई पहले दे देगा। तो मैया कहती कि लाला यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो भगवान श्री कृष्ण जी विचार करते हैं कि मैंने कह तो दिया है कि बताना मत, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये बता दे और ये तो बच जाए और मैया मुझे मारे। इसलिए भगवान कहते, अरे मैया क्या जानो तुम, वो तो मैं यहाँ से बाहर से जा रहा था तो मुझे कुछ आवाजें आ रही थी इस कक्ष से। मैया कहती अच्छा फिर? भगवान कहते मैया जब आवाजें आ रही थी तो मैं धीरे से इस कमरे में आया, और जैसे मैया मैं कमरे में आया तो देखिए काला कलूटा सा छोरा खड़ा, ये माखन चोरी कर रहा था। और सो मैया मैंने देख लिया, और जैसे मैंने देख लिया तो मैंने तो कहा मैं तो मैया को बताऊंगा। और पता मैया ये क्या कह रहा था कि कन्हैया थोड़ा सा माखन तुम भी खा लो, लेकिन मैया को मत बताना। मैया मैंने कह दिया मैं तो बताऊंगा। तो मैया मैंने सही किया। मैया कहती कि लाला बिल्कुल सही किया, लेकिन किस छोरे की बात कर रहे हो? यहाँ तो मुझे कोई छोरा नहीं दिखता। भगवान कहते ये देखो ये सामने खड़ा ये काला कलूटा सा। मैया कहती ये काला कलूटा सा और कोई नहीं लाला तू ही है, तू ही चोरी कर रहा था।
भगवान जब माने ना तो मैया ने लाला को गोद में लिया और खुद स्वयं गई दर्पण के आगे, शीशे के आगे, और मैया कहती लाला तूने अपने आप को तो कभी नहीं देखा, लेकिन अपनी मैया को तो रोज देखता है, चल देख मैं यहाँ पर तुझे गोद में लिए हूँ। उसकी मैया ने उसे गोद में लिया। तो भगवान पहली चोरी कर रहे थे, पहली चोरी में पकड़े गए, पहली चोरी फेल हो गई। लेकिन जब वहां से बाहर निकले दूसरे से सारे के सारे मित्र तो अपनी अपनी चोरी बता रहे हैं। तो कोई कहता कन्हैया आज कह दिया कि चोरी कर लो, आज के बाद मत कहना, वो पिटाई लगाई, पीठ अभी तक दुख रही है। कोई कहता है कन्हैया हमें तो माखन मिला ही नहीं। कोई कहता है बहुत मार पड़ी है, बहुत डांट पड़ी है। कन्हैया तुम बताओ। भगवान कहते जहाँ कन्हैया चोरी करे वहां पर कभी चोरी फेल हो सकती है? अरे हमने चोरी कर ली और पूरी टीम बनाई गई और उसका नाम रख दिया बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। तो भगवान ने फिर इतनी चोरियां की हैं कि ब्रज में प्रसिद्ध हो गए भगवान माखन चुराने के लिए। लोग कह रहे थे ना कि भगवान ने जो किया वही हम भी करेंगे। आज अगर हम यहाँ से बैठकर बता दें चोरी करना बुरी बात है, चोरी कोई ना करे, तो क्या कहेंगे? अच्छा भगवान चोरी करे तो सही और हम चोरी करें तो गलत बात। तो देखिए अगर भगवान से बराबरी करनी तो भगवान ने जो चुराया है अगर वो चुरा सके तब तो मैं कहती हूँ चोरी करनी चाहिए। क्या क्या चुराया भगवान ने? तो माखन तो इतना चुराया है कि ब्रज में प्रसिद्ध हो गए कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम ब्रजांगनानां वसने का चौरम। भगवान की जो पहली चोरी ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, यानी भगवान इतना माखन चुराते हैं, नवनीत माखन को ही कहते हैं कि ब्रज में प्रसिद्ध हो गए माखन चोर के नाम से। दूसरी चोरी भगवान ने की ब्रजांगनानां वसने का चौर। ब्रज की जो गोपियां हैं, जो गोपांगनाएं हैं, भगवान ने उनके वस्त्रों को चुराया है। ये दूसरी चोरी है। पहली चोरी माखन चोरी भगवान ने की, हम भी कर सकते हैं। दूसरी चोरी किसी के वस्त्रों को चुराना भगवान ने किया, हम भी कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान ने तीसरी चोरी की, पहली चोरी कौन? कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, दूसरी ब्रजांगनानां वसने का चौरम, गोपियों के वस्त्र। परंतु भगवान ने जो तीसरी चोरी की अगर वो हम और आप कर सको तब मैं कहती हूँ चोरी करनी चाहिए। कौन सी? अनेक जन्मार्जित पाप चौर चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मों के जो पाप कर्म हमारे संचित किए अर्जित किए पाप हैं, भगवान उन पापों को भी चुरा लेते हैं। और ऐसी चोरी यदि हम और आप करें तब तो मैं कहती हूँ कि चोरी करनी चाहिए। अरे भगवान तो इतनी चोरी करते हैं कि गोपियां भी भयभीत हो जाती हैं। अगर माखन चोरी, अगर माखन बेचने के लिए जाती हैं तो दूसरी गोपी पहले ही रोक देती है कि अपना दही वही उतार, क्योंकि अगर लेकर के दही जाओगी तो गोकुल नगरी में एक जादूगर रहता है जो माखन चुरा लेता है, माखन की चोरी कर लेता है, मटकियां तोड़ डालता है। तो बड़ा सुंदर भाव आता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल।